हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैसल टीवी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर ज़माना रेस्टोरेंट KFC के बारे में। तो चले आए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, KFC केंटकी फ्राइड चिकन एक अमरीकी फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जिसका सदर दफ्तर लुइसविल केंटकी में है, जो फ्राइड चिकन में महारत रखता है। दोस्तों, KFC की बुनियाद कर्नल हॉलैंड सैंडर्स ने 1890 और 1980 में रखी थी, जो एक KFC कारोबारी शख्स था जिसने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कॉर्बन केंटकी में अपने सड़क के किनारे रेस्टोरेंट से फ्राइड चिकन फ़रोख्त करना शुरू किया। सैंडर्स ने रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज़ के तसव्वुर की सलाहियत की निशानदही की और पहली केंटकी फ्राइड चिकन फ्रेंचाइज़ 1952 में योटा में खोली गई। KFC ने हैम बर्गर के कायम करदा गलबे को चैलेंज करते हुए फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री में चिकन को मकबूल बनाया। अपने आप को कर्नल सैंडर्स के नाम से मंसूब करके हॉलैंड अमरीकी सकाफ़ती तारीख़ की एक नुमाया शख्सियत बन गया और इसकी तस्वीर आज तक KFC इश्तहारात में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। दोस्तों, सैंडर्स ने केंटकी नामी छोटे से गांव में 9 सितंबर 1890 में आंख खोली। दोस्तों, 4 साल की उम्र में वालिद का साया उसके सर से उठ गया। वालिदा ने बाप की जिम्मेदारियां भी अपने ज़िम्मे ले लीं। उस बच्चे की समझबूझ कुछ बढ़ी तो घरेलू कामों में माँ का हाथ बटाने लगा। माँ कभी देर से वापस आती तो ये खुद खाना पकाकर दूसरे बहन भाइयों को खिला देता। एक दिन माँ ने भी उसके हाथ का पका हुआ खाना खाया। खुश होकर उसे गले से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया और कहा, दुनिया तेरे हाथ का पका हुआ खाना ज़रूर खाएगी। दोस्तों, उसने केंटकी टाउन में एक दुकान बनाई। वो यहाँ से मुर्गियाँ सप्लाई करता था। आसपास के लोग उसकी सर्विस से बहुत खुश थे। दोस्तों, 1930 मुआशी बहरान का ज़माना कहलाता है। सैंडर्स ने एक गैस स्टेशन के सामने छोटे से कमरे में एक रेस्टोरेंट खोला। यहाँ से ये 3 काम बैक वक्त सर अंजाम देता था: शेफ़, कुक, कैशियर और गैस स्टेशन ऑपरेटर। दोस्तों, केंटकी के गवर्नर रूबी लाफून ने उसकी खिदमात की बदौलत उसे कर्नल का खिताब दिया। कर्नल हॉलैंड सैंडर्स अपने कारोबार में मगन और मेयारी अशिया केंटकी को फराहम करता रहा। मुसलसल मेहनत के बायस एक ही साल में उसे खूब शोहरत मिली। जगह कम पड़ गई, अब उसने दुगनी जगह खरीदी। इस रेस्टोरेंट में 142 नशिस्तों का इजाफा किया। नई तामीर में मुसाफिरों की राहत का बतौर ख़ास ख्याल रखा। फिर अचानक एक वाक़या पेश आया और कहानी घूम के फिर सिफर पर आ खड़ी हुई। हुआ ये कि 1939 में अचानक रेस्टोरेंट में आग भड़क उठी। उसका सारा सरमाया जलकर राख हो गया। ताहम कर्नल सैंडर्स ने हिम्मत न हारते हुए दोबारा तामीर का फ़ैसला किया। दोस्तों, 1940 में पकवान की अनोखी तरकीब ओरिजिनल रेसिपी तख्लीक की, जिससे इसकी शोहरत में कई गुना इजाफा हुआ। सैंडर्स कॉर्ड एंड कैफ़े पर अमूमी तौर पर मुसाफिर ही आते, जो केंटकी सैंडर्स के गांव कार्बन से रस्ते फ्लोरिडा जाया करते थे। इस कैफ़े पर मुसाफिरों का ताना बंधा रहता था, जिससे कारोबार आसमान को छूने लगा। दोस्तों, 1955 में 17 इंटरस्टेट मोटरवे बनी, जो अमेरिका की कई रियासतों को आपस में मिलाती है। ये मोटरवे कार्बन गांव से बाहर बनी। कर्नल सेंटर का रेस्टोरेंट कार्बन के अंदर था। इस मोटरवे के बायस मुसाफिरों को रेस्टोरेंट की तरफ आना और ठहरना आटे में नमक के बराबर हो गया। इस तरह कर्नल सैंडर्स अपना रेस्टोरेंट बेचने पर मजबूर हो गया। 65 साल कर्नल सैंडर्स अब माली तौर पर बिल्कुल कंगाल हो गया था। कुछ दिनों तक इस पर सख्ता तारी रहा, लेकिन अपने मकसद के साथ मुखलिस और वाज़ेह विजन रखने की वजह से उसे इस कैफ़े से जान छुड़ाने में दोस्तों, अपने कारोबारी तजर्बे की बिना पर उसे यकीन था अमेरिका भर में उसके पास रेस्टोरेंट मालिकान को चिकन फराहम करने का उम्दा मौका मौजूद है। उसके साथ साथ वो अपने फ्राइड चिकन पकवान को लोगों से मुतारिफ कराने का इरादा रखता था। इसके लिए वो छोटे और बड़े रेस्टोरेंट पर गया, उन्हें फ्राइड चिकन पकवान के बारे में ब्रीफिंग देने की कोशिश की, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते और बाज़ औक़ात उसको पागल समझते थे। कर्नल डटा रहा। उस पर यह धुन सवार हो गई कि वो किसी तरह केंटकी फ्राइड चिकन KFC को मंजर आम पर ले आए। इसके लिए उसे पार्टनर की ज़रूरत थी। वो 1000 से ज़ायद लोगों से मिला। आखिरकार उसकी पेटी हरमन से 1952 में एक नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलाकात हो गई। यही मुलाकात KFC के इफ्तिताह का पेश खेमा साबित हुई। पेटी हरमन ने सरमायाकारी की और कर्नल ने पकवान बनाने शुरू किए। KFC दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। एक साल के अंदर मज़ीद जगह लेनी पड़ी और सालाना हजम $1,35,000 से बढ़कर $4,50,000 हो गया। दोस्तों, 1955 में कर्नल सैंडर्स ने इस कारोबार को एक कानूनी इदारे की शक्ल दी। मुल्क भर में इसकी फ्रेंचाइज बनाई।
1960 کی ابتدا ہی میں 600 فرنچائز امریکہ اور کینیڈا میں تھیں جہاں لذیذ اور پرلطف چکن فروخت کی جاتی۔ 1964 کو 75 سال کی عمر میں کرنل سینڈرز نے اسے امریکی کمپنی کو $2 ملین میں بیچ دیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیصل ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔